हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 7 आज से स्टार्ट है। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है जहाँ पे हम पूरे चैप्टर को पढ़ाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इन पर टिक करते हैं, आपको समझाते हैं, साथ में हमारे जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद में हम एक्सरसाइज कराते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास करनी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं वो आपको पता चलता है। कभी कभी होता है कि एक्सरसाइज में वो चीजें भी नहीं होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमारे लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए पूरे चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और साथ में आपको बता दें, इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में हमारा ऐप है जिसका नाम एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे आप जोजस स्टडी डाल के तुरंत उसको पा सकते हैं। और चाहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की भी लिंक डली हुई है, वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आपको सारी की सारी बुक्स और साथ में उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो भाई आज का चैप्टर जो है ये बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोल सकते हैं चैप्टर है। क्यों? क्योंकि अगर आपको भिन्न नहीं आ पाएंगी, आप इनको भिन्न को सॉल्व करना नहीं सीख पाए तो आप मैथ्स को लगा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप सिर्फ जोड़ घटाना तक ही सीमित रह पाओगे। आपको मैथ्स में, साइंस में कुछ भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? भिन्न। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, सुभाष ने 4 और 5 कक्षा में, मतलब 4th और 5th की बात कर रहे हैं, भिन्नों के बारे में पढ़ा था। मतलब आपने भिन्न के बारे में पढ़ा तो है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें आपको क्लियर ना हो पाई। लेकिन अगर आप भिन्न अच्छे से समझ गए तब तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ पाए तो आप कंफ्यूज ही रह जाओगे। और आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको भिन्न को बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल डिटेल में समझना है, तो हमारा एक चैनल है जोजस बेसिक मैथ, वहां पे हमने बहुत सारी क्लासेस कराई हुई है, वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, परंतु वह इस बारे में बहुत विश्वसनीय नहीं था, इसलिए जब भी उसे अवसर मिलता है वह भिन्नों का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। एक अवसर तब आया जब वह घर से अपना लंच लाना भूल गया। उसकी एक मित्र फरीदा ने उसे अपने साथ लंच करने के लिए आमंत्रित किया। उसके लंच बॉक्स में कितनी पूरियां थी? 5 पूरियां थी। इसलिए सुभाष फरीदा ने दोनों ने 2-2 पूरियां ले ली। फिर फरीदा ने 5वीं पूरी के 2 बराबर भाग किए और आधा भाग खुद ले लिया और दूसरा भाग किसको दे दिया? सुभाष को दे दिया। इस प्रकार सुभाष और फरीदा ने 2 पूर्ण पूड़ियां खाई और एक आधी पूड़ी खाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं? तो भाई टोटल पूड़ी कितनी थी? 5 पूड़ी थी। खाने वाले कितने थे? 2 लोग थे, एक था सुभाष और एक थी फरीदा। इन 5 पूड़ियों को इन्होंने कैसे बांटा? इन 5 पूड़ियों को इन्होंने 2 इसको दी और 2 इसको दी। ठीक है, और एक हमारी बच गई, तो इस एक का आधा जो है आधे को 1/2 कहते हैं। आधा इसने लिया, आधा इसने लिया, तो टोटल मिला के इसने कितनी खाई? 2 सही 1/2। और इसने कितनी खाई? 2 सही 1/2। ये सब होता क्या है, यही हम चैप्टर में सीखेंगे। तो यही बात इन्होंने कहा है, इन्होंने ये बात यहाँ पे बताई है। आधे को हम क्या कहते हैं? 1/2। मतलब 1/2 भाई, नीचे अपॉन में इसको हम बटा कहते हैं, बटा या अपॉन। ठीक है, अपॉन में जो होता है, अपॉन में ये लिखा है 2 लिखा है। ठीक है, और ऊपर क्या होता है? जिस हिस्से को हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पूड़ी थी, एक पूड़ी के इन्होंने कितने हिस्से किए? 2 हिस्से किए, तो टोटल हिस्से हमारे कितने हुए? 2 हिस्से हुए। 2 हिस्सों में से ये सब ने कितना, फरीदा ने कितना यूज किया? 1। और क्या नाम, सुभाष ने कितना यूज किया? 1। तो मतलब दोनों ने आधा आधा हिस्सा यूज किया, और आधे आधे को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1। ऐसे तो आपको पता है कि आधे आधे को मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा। आधे को क्या कहेंगे? 1/2। ऐसे ही 1/2 को 1/2 से ऐड करेंगे तो ये हमारा 1 जाकर बनेगा। अब ये कैसे बनेगा ये सब हम आगे देखेंगे। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है यह टुकड़ा पूर्ण पूड़ी का कौन सा भाग था? पूर्ण पूड़ी का, देखो भाई, यहाँ पे हमारे एक पूड़ी थी। ठीक है, एक पूड़ी थी, एक पूड़ी को इन्होंने आधा आधा कर दिया। ठीक है, आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये है। आधा हिस्सा सुभाष को मिला, आधा हिस्सा किसको मिला? फरीदा को मिला। तो 2 हिस्से थे,
एक एक हिस्सा सबने लिया, इसीलिए इसको 1/2 बोला गया। अब इन्होंने कहा है 7.1 में जो आकृति हमको दिख रही है इसके, अब इस आधे हिस्से को भी इन्होंने आधा कर दिया है। तो अगर ये कह रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा है पूरी पूरी का कौन सा हिस्सा है भाई, अगर इसको पूरी पूरी बना दिया जाए, ठीक है, अगर इसको पूरी पूरी बना दिया जाए तो टोटल कितने हिस्से होंगे, 4 हिस्से होंगे, 1 2 3 4, टोटल 4 हिस्से होंगे। हम टोटल 4 हिस्सों में बात किसकी कर रहे हैं, एक हिस्से की बात कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, 1/2 बोलेंगे। हम दो हिस्सों में से एक हिस्से की बात कर रहे हैं, एक हिस्से को हमने छायांकित किया तो 1/2 बोलेंगे। यहाँ पे टोटल हिस्से कितने हैं, 4। जितना टोटल होता है उसको अपॉन में लिखते हैं और जिस हिस्से की बात कर रहे होते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। एक हिस्से की बात कर रहे हैं इसलिए एक को हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। आ गया होगा आपको ये समझ में। ऐसे ही इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे टोटल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्से हैं। टोटल हिस्से हमारे कितने हैं, 7। तो 7 को अपॉन में लिख दो, मतलब बटा के नीचे लिख दो। अब आपको ये भी बता देते हैं भाई, ऊपर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। नीचे जो हिस्सा होता है उसको हम हर बोलते हैं। बटे में हमारा क्या होता है, हर होता है, ऊपर जो होता है हमारा अंश होता है। तो हर में हमने क्या लिख दिया, कुल हिस्सों को लिख दिया। अब यहाँ पे इन्होंने कितने छायांकित किए हैं, एक हिस्सा, दो हिस्सा, 3 हिस्से, 3 हिस्से छायांकित किए हैं तो इसको हमने क्या बोल दिया है, 3/7। यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे हमारे टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे 8 हिस्से हैं तो बटे में हमने 8 लिख दिया। हम कितने हिस्से की बात कर रहे हैं, एक हिस्से की बात कर रहे हैं, एक ही हिस्सा छायांकित किया है तो इसको हमने क्या लिख दिया है, 1/8 लिख दिया है। अभी इन्होंने एक बात बोली है, भिन्न वह संख्या होती है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है, और यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, जो हम आपको समझा रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे जो कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। इनकी लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं है। एक और बात आप समझ लो, यहाँ पे अंश को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर 5 अंश है, अंश मतलब ऊपर लिखा जाता है, हर 12 है तो ये भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, 5/12 हो जाएगी। तो अब ये कह रहे हैं भिन्न 3/7 का अंश बताइए, तो भाई 3/7 का अंश जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं 4/15 का हर क्या है, तो 15 जो है, जो अपॉन में होता है वही हमारा हर होता है, तो 15 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं ये खेल खेलिए, तो चलिए हम लोग खेल खेलते हैं। अब ये कह रहे हैं आप अपने मित्रों के साथ इस खेल को खेल सकते हैं। यहाँ दिखाई हुई दर्शाई हुई जाली की कई प्रतियां लीजिए, कोई भिन्न मान लीजिए, 1/2 पर विचार कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी 1/2 का भाग छायांकित करे। 1/2, अब हमें गिनना है कि इसमें टोटल खाने कितने हैं, टोटल खाने कितने हैं, तो आपको एक एक करके काउंट करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, ऊपर कितने हैं, 4 हैं, मतलब कॉलम हमारे कितने हैं, 4 हैं। पंक्ति हमारी कितनी है, 1 2 3 4, टोटल हमारी 4 पंक्ति है, तो 4 से 4 को गुणा कर दो, इधर 4 है इधर 4 है, तो टोटल हमारे 4 चक्कू 16 हमारा हो जाएगा। तो टोटल खाने हमारे 16 आ जाएंगे। हमने कोई भी खाना गिना नहीं है, लेकिन हमने बता दिया 16 ही है। चाहे तो आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखो 16 निकल के आ गए हैं। आपको इस तरीके से खाने गिनने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा है कि आधे हिस्से को छायांकित करो, 1/2 का मतलब आधे हिस्से को छायांकित करो। तो हम क्या कर देंगे, 16 का आधा क्या होगा, 8 ही तो होगा, तो 8 हिस्से को हमने क्या कर दिया है, छायांकित कर दिया है। ये जो खाने आपको दिख रहे हैं ये टोटल 8 है, टोटल 8 हिस्से छायांकित हो गए और 8 हिस्से हमारे बिना छायांकित वाले हो गए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारा 1/2 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 1/2 हो गया है। देखो बेटा, कौन किसका है, अच्छा इधर बज रहा है, 1 मिनट रुकना भाई साहब, फोन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इतना हो गया, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है 7.1, ठीक है। इनमें भी वही सब है, बहुत अच्छे से आपको कराएंगे, डोंट वरी।
यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज ही चल रही है। अब इसके बाद संख्या रेखा पर भिन्न हमें बताई गई है। किस पे? संख्या रेखा पे भिन्न हमें बता रहे हैं। संख्या रेखा के पे भिन्न कैसे हम करेंगे? अभी तक हमने संख्या रेखा पे क्या सीखा था? अंकों को ड्रॉ करना सीखा था। ठीक है, अब संख्या रेखा क्या होता है, लेकिन हमने आपको बताया हुआ है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। एक ऐसी रेखा होती है जिसपे हमारे अंक होते हैं। इधर साइड में, दाएं साइड में सारे के सारे पॉजिटिव अंक होते हैं, और इधर साइड में, बाएं साइड में सारे के सारे नेगेटिव अंक होते हैं, बीच में हमारा 0 होता है। और जितना हम इधर साइड में बढ़ेंगे, उतना ही अंकों की वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे -5 से -3 बड़ा है, -3 से -1 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 5 बड़ा है। इस तरीके से जितना इधर बढ़ते जाएंगे, उतनी हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आ गया? इतना आ गया कि नहीं? फिर इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद हमारा लिखा हुआ है, आप एक संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं 1, 0, 1, 2 को दर्शाना सीख चुके हैं। ठीक है, ये आप सीख चुके हो। क्या आपने भिन्नों को इन पर दर्शाया है? ये आप सीखना चाहते हैं? भाई देखते हैं कैसे हमारा क्या होगा। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बनाई है? संख्या रेखा बनाई है। ये क्या है? ये हमारा 0 है और ये यहाँ पे 1 है। भाई 0 से 1 के बीच में भी तो कोई हमारा नंबर होगा, तो आप कहोगे 0 से 0 के बाद हमारा 1 ही आता है। लेकिन अगर 0 से 1 के बीच में अगर भिन्न की बात की जाए, 1 से हमारा छोटा आधा होता है ना, आधे को 1/2 कहते हैं, तो 1/2 जो है इसके बीच में ही इस तरीके से बना दिया जाएगा। जैसे कि अब हमने क्या कर दिया है, ये यहाँ से ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है। अगर हमने 1 को कितने हिस्सों में बांट दिया? 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो पहला हिस्सा क्या कह जाएगा? भाई टोटल हिस्से कितने हैं? 3। तो टोटल वाला कहाँ आता है? बटे में आता है। तो बटे में हो गया 3। हम किस हिस्से की बात कर रहे हैं? हम पहले वाले हिस्से की बात, मतलब इस पहले के हिस्से के अंदर एक ही कदम तो आता है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? पहले हिस्से की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 कर दिया। अगर हम इस वाले हिस्से की बात कर रहे थे, तो इस वाले हिस्से के अंदर कितने हिस्से आ रहे थे? 2 हिस्से आ रहे थे, और टोटल हिस्से कितने थे? 3। ऐसे ही अगर इस हिस्से की बात करते हैं, तो इसमें टोटल कितने हिस्से आ जाते हैं? 3। तो 3 हो गया ऊपर, टोटल हिस्से थे हमारे 3। ठीक है, 3/3 को अगर हम काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 हमारा लिख दिया गया है। इसी तरीके से हम दर्शाते हैं। ऐसे ही हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने बता ही दिया 2/3 क्या होता है। चलो नीचे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है संख्या रेखा पर इसको दर्शाओ, 3/5 को दर्शाओ। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे संख्या रेखा बना लेते हैं। भाई यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, और नेगेटिव का कोई चर्चा ही नहीं है, तो नेगेटिव हम नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं। टोटल हिस्से कितने करने हैं? ये 5 क्या, हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है 5 हिस्सों, टोटल हिस्से कितने हैं? 5 है, तो इसको हम 5 हिस्सों में बांट लेंगे। ये पहला हिस्सा हुआ, ये दूसरा हिस्सा हुआ, ये तीसरा हिस्सा हुआ, ये चौथा हिस्सा हुआ, और ये 5वां हिस्सा हुआ। ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा। तो इस हिसाब से 1 जो है वो हमारा यहाँ पे आना चाहिए, और इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। ठीक है, 5 हिस्सों में बांटना था, तो 5 हिस्से हमारे बट गए। देख लो फिर से, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये 5वां हिस्सा हो गया। अब इन्होंने कहा, इन्होंने कौन से हिस्से की बात की? तीसरे हिस्से की। यहाँ पे आप तीसरा हिस्सा कौन सा होगा? भाई ये तो पहला हिस्सा था, ये दूसरा हिस्सा था, ये तीसरा हिस्सा था, तीसरे हिस्से की बात की। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कह देंगे? 3/5 कह देंगे। टोटल 5 हिस्से हैं, बात कर रहे हैं 5वें हिस्से की। ऐसे ही इसको क्या कहेंगे? 2/5। इसको क्या कहेंगे? 1/5। इसको क्या कहेंगे? 4/5। इसको क्या कहेंगे? 5/5 कहेंगे। 5/5 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इन्होंने कौन से हिस्से की बात की थी? 3/5 की बात की थी, तो 3/5 हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, आया समझ में? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन्होंने कहा है संख्या रेखा पर इनको दर्शाओ। तो भाई टोटल हमें कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 10 हिस्से करने पड़ेंगे। क्यों? नीचे अपॉन में हमारा कितना है? 10 है। तो हम टोटल यहाँ पे 10 हिस्से कर लेते हैं। तो ये रहा 0, और ये रहा हमारा 1। 10 हिस्से कर लेते हैं। ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा, छठा हिस्सा, 7वां हिस्सा, 8वां हिस्सा, 9वां हिस्सा, और ये हमारा 10वां हिस्सा हो गया। ठीक है, तो अगर आपको 1 2 3 लिखना है तो लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये हो गया हमारा 10। ठीक है, टोटल हिस्से कितने करने हैं? 10 हिस्से करने हैं, तो सबके अपॉन में 10 भी लिखना पड़ेगा, ये भी मत भूलिएगा। अपॉन में 10, इसके 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 अपॉन में 10 और इसके अपॉन में 10, इसके अपॉन में 10। ये कट के हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है 1 अपॉन क्या है? 1 अपॉन 10। 1 अपॉन 10 कहाँ है? ये पहला हो गया 1 अपॉन 10। फिर इन्होंने 0 अपॉन 10, तो इसको आप 0 अपॉन 10 भी लिख सकते हो। 0 अपॉन 10 का मतलब 0 ही होता है, तो ये हमारा हो गया 0 अपॉन में 10। 5 अपॉन में 10, ये रहा हमारा 5 अपॉन में 10। 10 अपॉन में 10, तो 10 अपॉन में 10 हमारा ये रहा। ठीक है, इस तरीके से हमने सबको दर्शा दिया। आगे चलते हैं, तो इन्होंने कहा है क्या आप 0 और 1 के बीच में कोई अन्य भिन्न को दर्शा सकते हैं? ऐसी 5 भिन्न लिखिए जिन्हें आप दर्शा सकते हैं। तो 0 1 के बीच में ये सारा जो है, 0 से 1 के बीच में सारी ये भिन्न ही है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में ये जो हमारे लिखी है भिन्न, ये 0 से 1 के बीच की ही भिन्न लिखी है। कोई 5 इनमें से आप ले लो, बस हो गया हमारा आंसर। इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने कहा है इसको भी ले सकते हो, लेकिन इसमें 5 नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 ही हिस्से हैं और 0 से 1 के बीच में कोई 5 भिन्न लिखनी है, तो कम से कम यहाँ पे 6 तो होना चाहिए, तभी तो 6 के अंदर हम 5 को ढूंढ सकते हैं ना। 5 के अंदर आप 5 को कैसे ढूंढोगे? ठीक है, कैसे कि 5 आपके पास अगर 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, आपसे कहा कि भाई 5 ढूंढो, तो इसके अंदर आप 4 ही नंबर तो ढूंढ सकते हो, 5 नंबर थोड़ी ना ढूंढ सकते हो, तो एक ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इसके अंदर आप ढूंढ सकते हो ये वाला डायग्राम जो इसमें बन जाएगा। फिर कह रहे 0 से 1 के बीच में कितनी भिन्न स्थित है, सोचिए, चर्चा कीजिए। तो भाई 0 से 1 के भिन्न में अनंत भिन्न स्थित है। ठीक है, अनंत, बहुत सारी भिन्न हो सकती है। फिर आगे चलते हैं, उचित भिन्न क्या होता है? आप सीख चुके हैं कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया गया है। अलग अलग संख्या रेखा पर भिन्न को की स्थिति दर्शाइए, मतलब संख्या रेखा पर इसके लिए भाई हमें अलग से संख्या रेखा जो है वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 3/4, 1/2, 9/10, 0/3 और 5/8, इनको हमें संख्या रेखा पर बनाना है। उसके बाद इन्होंने चलो उचित भिन्न, इसको हम संख्या रेखा पर चलो बना ही देते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से हमें पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा हमारा पेज, इसको हम संख्या रेखा पर आपको दर्शाना भी सिखा देते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? क्वेश्चन चाहिए होगा ना। कहाँ गया पेज हमारा? कुछ दिख तो रहा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्या दिए हैं? ये हमारे पास इतनी भिन्न दी गई है, इनको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आ गए, इनको हम संख्या रेखा पे बना देते हैं। ठीक है, तो हम संख्या रेखा जो है वो अलग अलग हमें इसके लिए बनानी पड़ेगी, कुछ ज्यादा ही मोटी हमारी हो गई है। ये पहली संख्या रेखा, ये दूसरी संख्या रेखा, ठीक है, ये हमारी तीसरी संख्या रेखा, और ये हमारी चौथी संख्या रेखा, और ये हमारी 5वीं संख्या रेखा। ठीक है, इसको सीधा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ संख्या रेखाएं हो गई हैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। अब इन्होंने पहले क्या बताया है? 3/4, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? 0 बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 0 बना लिया और यहाँ पे हमने 1 बना लिया। इन्होंने कहा है ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है अपॉन में कितना है? ये हम 3/4 के लिए बना रहे हैं। अपॉन में हमारा 4 है, तो कितने हिस्से किए जाएंगे? 4 हिस्से किए जाएंगे। 4 हिस्से किए जाएंगे, पर लाइन बीच में कितने खींचेंगे? 3। ठीक है, 1 2 3, ज्यादा ही पास में हो गया। 1 2 3। ठीक है, कैसे हो गया? ये 1, ये 2, ये 3। हम बात किसकी कर रहे थे? अपॉन में 4 की बात कर रहे थे। अपॉन में 4 था, अपॉन में 4, ये 3/4, ये हमारा 4/4, जिसको हम 1 कह सकते हैं। 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने बात किसकी की है? 3/4 कहाँ है हमारा? ये 3/4 है, ये हमारा हो गया संख्या रेखा पे। नेक्स्ट चलते हैं, 1/2 इन्होंने बोला है, तो हम 1/2 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 1/2 लिख लिया। ये रहा हमारा 0 और ये रहा हमारा 1। अब 2 अपॉन में मतलब 2 ही हिस्से करने हैं, पहले हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये हुआ, तो बीच वाला हिस्सा, ये पहला
ये दूसरा दो इस टोटल दो हिस्सों की बात कर रहे थे तो अपॉन में 2 कर दिया, और ये किसकी बात कर रहे थे 1/2, 1/2 तो हमारा यही है, तो ये हमारा हो गया 1/2 बस। अब तीसरा जो है वो हमारा क्या है 9/10, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9/10। टोटल इस बार कितने हिस्से करने हैं 10 हिस्से करने हैं, ये रहा हमारा 0 और ये रहा हमारा 10। ठीक है, टोटल 10 हिस्से करने हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हिस्से करने हैं, 10वां तो ये हो गया ना। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। सबके अपॉन में हमें 10 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा सबके अपॉन में हमने 10 लिख दिया, इस तरीके से सबके बटे में हमने इस तरीके से 10 लिख दिया। 10/10 का मतलब हमारा क्या हो गया 1। अब इन्होंने 9/10 की बात की है, तो 9/10 कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा 9/10। नेक्स्ट जो है इन्होंने 0/3 बोला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0/3। ठीक है, 0/3 हमें करना है, तो हम यहाँ पे 0 बना लेंगे। और टोटल हमारे कितने हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। अब अपॉन में हमारा 3 है, तो अपॉन में सबके अपॉन में इस तरीके से 3 लिख दो, इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। अब इन्होंने 0 की बात की है, तो यहाँ पे भी आप 0 के अपॉन में 3 लिख सकते हो, तो ये वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 अपॉन में 8 है, 5 अपॉन में 8 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 अपॉन में 8, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8। तो कितने हिस्से बीच में किए जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2। अब ध्यान रखना इनके बीच की दूरी जो है वो सेम होनी चाहिए, ये सब आपको स्केल से करना है, हम ऐसे ही रैंडमली कर रहे हैं। तो अपॉन में क्या आ जाएगा 8, इसलिए इनकी दूरियां जो है वो अलग अलग हो रही है। मेरा काम है समझाना और आपका काम है अच्छे से ड्रॉ करके करना। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉ करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये सब हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें इन्होंने 5/8 की बात की है, तो 5/8 जो है वो हमारा ये है। इस तरीके से सारे जो है वो हमने संख्या रेखा पे इनको बनाना सीख लिया। अब आपको संख्या रेखा पे इन भिन्नों को ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे उचित भिन्न क्या होती है। तो ये कह रहे हैं अभी तक हमारे द्वारा पढ़ी गई भिन्न जो होती थी वो 1 से छोटी होती है, यही हमारी जो होती है उचित भिन्न। मतलब ऐसी भिन्न जो 1 से छोटी हो जाए, मतलब ये सारी जो भिन्न हमने पढ़ी है 1 से छोटी है, मतलब अगर 4 से 3 को भाग देंगे, या आप धीरे धीरे मतलब डायरेक्ट इसको सिंपल तरीके से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। अगर हर बड़ा है अंश छोटा, ठीक है, अंश जो है अगर छोटा है, ठीक है, और हर जो है वो हमारा क्या है बड़ा है। ठीक है, हर बड़ा हो अंश छोटा हो, तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं उचित भिन्न कहते हैं। ऐसे ही अगर हर जो है छोटा है अंश बड़ा है, तो वो हमारी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो आपको उचित भिन्न और अनुचित भिन्न मतलब समझ में आ गया ना। अभी तो इन्होंने उचित भिन्न ही बताई है, तब आपको समझ में उचित भिन्न ही देख लेते हैं पहले, फिर हम अनुचित भिन्न भी देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने कुछ प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने पहला जो क्वेश्चन दिया है, एक उचित भिन्न लिखिए। जैसे कि जिसका अंश 5 है, अंश हमने 5 कर दिया, हर 7 है। हमने क्या बताया था अंश जो है वो छोटा होना चाहिए, अंश छोटा है तो ये हमारी उचित भिन्न है। ठीक है, उचित भिन्न है, ये उचित भिन्न है तो मतलब ये हमारा राइट हो गया। फिर इन्होंने कहा है कि जिसका हर 9 है और हर 9 है, सॉरी, हर 9 है, हर हमारा अपॉन में आ जाएगा, अंश 5 है, तो भाई देखा ना आपने अंश छोटा है तो ये भी हमारी क्या है उचित भिन्न है, तो ये भी बात सही है। मतलब इसको इन्होंने कथन दिया है, हमें इसमें इसको भिन्न में बनाना है, तो भिन्न बता, ये बताना नहीं है कि उचित भिन्न है कि नहीं, उन्होंने खुद ही कह दिया उचित भिन्न है, पर आप इसको भिन्न में लिखिए, तो हम भिन्न में लिख रहे हैं बस, लेकिन हम आपको समझाए दे रहे हैं। इन्होंने कहा जिसके अंश और हर का योग 10 है, अंश का योग इस प्रकार की कितनी भिन्न लिखी जा सकती हैं। तो भाई जिसके अंश का, भाई अगर एक अंश है तो हर हमारा 9 हो जाएगा, पर ध्यान रखना है उचित भिन्न में ही लिखना है। ठीक है, ये हमारा अंश 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा योग करके 10 आना चाहिए, 8 हो जाएगा।
ठीक है। अब ये हमारा 3 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर हमारा अगर यहाँ पे 4 है तो ये 5 हो जाएगा। अगर ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा। तो ये हमारी उचित भिन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें अंश और हर तो बराबर है। अगर हम 6 बटे 6, 6 और 4 10 होता है, ये लिखते हैं तो इसमें अंश तो हमारा बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं होगी। अगर हम 7 बटे में 3 लिखते तो ये भी नहीं होती, इसका अंश बड़ा हो जाता। 8 बटे में 2 लिखते तो ये भी नहीं होती, क्योंकि इसका अंश बड़ा हो जाता। 9 बटे में 1 लिखते तो ये भी नहीं होती, क्योंकि इसका भी अंश बड़ा हो जाता। तो हमारी कितनी भिन्न लिखी जा सकती हैं? 4 भिन्न लिखी जा सकती हैं। समझ में आ गया? उचित भिन्न कितनी लिखी जा सकती हैं? जिनका योग 10 हो, 4 ही भिन्न लिखी जा सकती हैं। ठीक है। और क्या फिर लिखा है इन्होंने? जिसका हर उसके अंश से 4 अधिक है। जिसका हर जो है उसके अंश से 4 अधिक है। ठीक है, अंश से 4 अधिक है। ठीक है, जिसका हर उसके अंश से 4 अधिक है। अंश से 4 अधिक है, हर जो है 4 अधिक है। तो अगर हम हर 4 अधिक कर दें तो मान लो हमारा अंश जो है वो 1 है, तो हर 4 अधिक हमारा बता रहे हैं, तो 4 अधिक कर दो, 1 में 4 जोड़ दो, 5 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम अंश को क्या कर दे, 2 कर दे, 2 में 4 जोड़ दो तो हमारा 6 हो जाएगा। अगर अंश को हम 3 कर दें, ठीक है, 3 में 4 जोड़ दो तो हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम 4 कर दें यहाँ पे, इसमें 4 जोड़ दो तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 से 4 8 हो जाएगा। ऐसे हम कई सारी भिन्न लिख सकते हैं। ठीक है। फिर उन्हें कोई 5 भिन्न बताइए, 5 बोली है तो 5 हम लिख देते हैं। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 में 4 जोड़ दो, 9 हो जाएगा। 5 बताई थी तो 5 हमने लिख दी। ठीक है। फिर ये कह रहे हैं एक भिन्न दी हुई है, जिसे इसे देखकर आप कैसे बता सकते हो यह भिन्न जो है 1 से छोटी है या 1 के बराबर है। एक भिन्न दी हुई है। ठीक है, एक भिन्न हम हमको दे के रखी है। इसे देखकर आप कैसे बता सकते हैं यह भिन्न 1 से छोटी है? तो हम कैसे बता सकते हैं भाई? हम अगर ये हम इसका आंसर हो जाएगा, अंश जो है 1 से छोटी तभी होगी जब अंश छोटा होगा। ठीक है, अंश कैसा होगा? अंश छोटा होगा तभी हमारी भिन्न जो है वो 1 से छोटी होगी। 1 के बराबर, जब 1 के बराबर तभी होगा जब अंश और हर जो हैं वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। अंश और हर बराबर हों। ठीक है, 1 के बराबर तभी तो होंगे जब अंश भी 10 हो, हर भी 10 हो। 2 हमारा अंश हो, हर भी हमारा 2 हो, तभी तो ये हमारे कट के 1 के बराबर होंगे ना। ठीक है, आया समझ में? तो ये बराबर 1 के तभी होंगे जब अंश और हर बराबर होंगे। अगर जब हमारी उचित भिन्न होगी तो ही वो हमारा उसका अंश छोटा होगा। अगर अंश छोटा होगा तो उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। अगर अंश बड़ा होगा वो हमारी उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो अगर 1 से हमारी भिन्न कोई छोटी है तो इसका बस एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि उसका अंश छोटा है। अब ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल का प्रयोग करना है भाई। हम आपको ये सिंपल भाषा में समझा देते हैं। ये क्या है? शेर का मुंह। शेर का मुंह जब खुलता है तो बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो समझ लो जिधर से ये खुला उधर हमारी बड़ी संख्या लिखी जाती है। जिधर से ये खुला उधर हमारी बड़ी संख्या लिखी जाती है, इधर में हमारी छोटी संख्या लिखी जाती है। ठीक है, आपको इतना आया समझ में? आप समझ गए ना? अब हमने बताया था जिसका अंश छोटा वो 1 से छोटी होती है, इधर 1 लिखा है तो मतलब ये वाली छोटी हो गई। तो बड़ा कौन हो गया? 1 बड़ा हो गया, तो 1 की तरफ मुंह खोल दो। ठीक है। अब 4/4, अंश भी 4 हर भी 4, तो ये मतलब 4/4 का मतलब क्या हो गया? 1 के बराबर, तो ये हमारा बराबर हो गया। ठीक है। अब इसका भी अंश छोटा है, अंश छोटा होता है तो उसकी वैल्यू 1 से कम होती है, इसका मतलब 1 वाला बड़ा हो गया। ठीक है, 1 की तरफ मुंह खोल दो। अब 0/6 का मतलब क्या होगा? 0। ठीक है, अब 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो आप कह दोगे 1 बड़ा है, तो 1 की तरफ मुंह खोल दो। अब इसका भी अंश छोटा है, जिसका अंश छोटा है वो 1 से छोटी ही होगी, तो इसका मतलब 1 की तरफ मुंह खोल दो। अब इसमें 2005 है, इसमें भी 2005 है, सेम वैल्यू लिखी है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो गई, मतलब 1 बराबर 1 हो गया। ठीक है। अब हमारा आता है विषम भिन्न। विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। भाई एक बात ध्यान रखना, विषम भिन्न से ही हम मिश्रित भिन्न बना सकते हैं, उचित भिन्न से। ठीक है, हम इसको सही से लिख देते हैं। उचित भिन्न से कभी मिश्रित भिन्न नहीं बनाई जा सकती है। से मिश्रित, क्या लिखना चाहते हैं और क्या लिख जाता है कभी कभी, मिश्रित भिन्न कभी नहीं बनाई जा सकती है।
उचित भिन्न से मिश्रित भिन्न कभी नहीं बनाई जा सकती है। अनुचित भिन्न, इसको ही हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। विषम भिन्न को ही हम अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न से ही हम विषम भिन्न बना सकते हैं। अनुचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न का उल्टा। हमने आपको पहले ही बता दिया है भाई, उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा है। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न वो होती है जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको ये सब मत पढ़ो, जो पढ़ने वाला है वही हम आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे हर अंश बड़ा है, 3/2 है, यहाँ पे भी अंश बड़ा है हर से, यहाँ पे भी अंश बड़ा है, तो ये सारी भिन्न कैसी हैं? विषम भिन्न है। ठीक है, ये कैसी भिन्न है? विषम भिन्न है। आगे चलते हैं, अगर जैसे विषम भिन्न है, विषम भिन्न को ही हम जैसे कि सात, यहाँ पे लिखा हर 7 वाली 5 विषम भिन्न लिखिए, जिसका हर 7 है। ठीक है, जिसका हर 7 है, तो 5 भिन्न हमने इस तरीके से ले ली। अब इन्होंने कहा है विषम भिन्न लिखनी है, तो मतलब यहाँ पे 7 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 8 लिख दो, 9 लिख दो, 10 लिख दो, 11 लिख दो, 12 लिख दो, जिसका अंश बड़ा हो। तो ये सारी हमारे 5 एग्जाम्पल्स हो गए हैं, बस सिंपल से। अब इन्होंने कहा है अंश 11 वाली 5 विषम भिन्न लिखनी है। अब इस बार इन्होंने कहा है अंश जो है 11 है। ठीक है, अंश क्या है हमारा? 11 है। अंश 11 है, मतलब विषम भिन्न भी लिखनी है, तो इसका हर हमें छोटा करना पड़ेगा। हर छोटा करना पड़ेगा। 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो। हर हमारा छोटा है, अंश हमारा बड़ा है, तो ये हमारी विषम भिन्न हो गई। ठीक है, अब जैसे कि हम कोई भिन्न लेते हैं, इन्होंने क्या लिया है? 5/4 लिया है। अब विषम भिन्न से ही क्या बनाई जाती है? मिश्रित भिन्न बनाई जाती है। जैसे कि ये जो भिन्न लिखी है 1 सही 1/4, इसको ही क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। इस तरीके से बटे के पहले, इस तरीके से बटे के सामने कुछ अंक लिखा होता है, तो वो हमारी मिश्रित भिन्न होती है। इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे 5/4 लिखा है ना, तो हम 4 को 5 से भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा? एक बार में। 4 एकम 4, हमारा 1 बच गया। तो जो ये वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा क्या बन जाता है? जो हमारा शेषफल होता है वो हमारा क्या बन जाता है? अंश बन जाता है। ठीक है, शेषफल हमारा अंश बन जाता है। ठीक है, शेषफल में जो 1 आया था वो हमारा अंश बन गया। हर जो होता है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, और जो भागफल होता है वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से चेंज किया जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे में इन्होंने कहा है, जैसे कि अब इसको हमारे पास 2 सही, इसको पढ़ेंगे 2 सही 1/2। क्या पढ़ेंगे? 2 सही 1/2, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, 2 सही 1/2 पढ़ेंगे। अगर इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगी? ठीक है, तो क्या करेंगे? इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। इन दोनों को गुणा, हमारा 4 आया, और 4 आया और उसमें हम ये 1 जो है वो जोड़ देंगे, तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5/2। हर अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, अब इसको ही अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 2 से 5 को भाग करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 हमारा बचा, तो ये क्या बन जाएगा? जो हमारा हर वो शेषफल आया था वो हमारा क्या बन जाएगा? अंश बन जाएगा। हर अपना वही रहेगा, ये जो भागफल आया था वो बटे के सामने लिख दिया जाएगा। तो 2 सही 1/2 आप देख सकते हो, इस तरीके से ये कन्वर्ट होके आ चुका है। ठीक है, तो इनको ही क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमारे पास आ गया है उदाहरण 1। ठीक है, उदाहरण 1 जो है वो क्या कह रहा है? निम्न को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 17/4 है, हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, हम खुद करके आपको यहाँ पे बता रहे हैं। 17/4 है, तो 4 से, हर से अंश को भाग देंगे, भाग करेंगे। 4 चक्कू 16 होता है ना, तो हमारा एक शेष बच गया। हमने क्या बताया? जो शेष होता है वो हमारा क्या बन जाता है? अंश बन जाता है, और हर में जो होता है वही लिख दो। 4 हर में था, लिख दिया। जो भागफल है वो हमारा यहाँ पे आ गया। 4 सही 1/4 आप देख सकते हो, यहाँ पे आंसर आ गया। फिर हमारा 11/3 था, तो 3 से 11 को भाग करेंगे। 3 3 9 हो जाएगा, 2 हमारा शेष बच जाएगा। 2 शेष बच गया, शेष वाला अंश बन गया। हर में जो था वही लिख दो, और जो भागफल था वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 3 सही 2/3 आप देख सकते हो, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्या है? 27/5 है। 27/5 हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो 27/5 है, तो हम क्या करेंगे? 5 से 27 को भाग देंगे।
ठीक है, 5 से 27 को भाग देना है, तो पचम 25 हुआ, 2 हमारा शेष बच गया। जो शेष बच गया उसको अंश बना दिया, जो हर था वो हमारा हर ही रहा, जो भागफल आया है उसको यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारा 7/3 था, ठीक है, ये हमारा सी वाला है, ये हमारा डी वाला है, ये हमारा ए वाला है और ये हमारा बी वाला है, ठीक है। अब 7/3 है तो हम क्या करेंगे, 3 से 7 को भाग देंगे, 3 दूनी 6, एक बच गया, एक बच गया, जो एक बचा है शेष उसको अंश बना दिया, हर जो था वही लिख दिया, भागफल को यहाँ पे लिख दिया। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है तो हमारे चैनल जोजेस बेसिक मैथ पे चले जाना, वहां पे हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई हुई है, वहां पे हम बेसिक मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब आपको जो चीजें समझ में नहीं आती है वो चीज वहां पे आप सीख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा उदाहरण 3। ये कह रहे हैं निम्नलिखित को मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में चेंज करो। अभी तक हमने क्या सीखा था, मिश्रित भिन्न में चेंज करना सीखा था। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है विषम भिन्न में चेंज करना, मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में चेंज करना सीखना है। तो ए वाला जो हमारा दिया है वो दिया है 2 सही 3/4। तो हमने आपको क्या बताया था, इन दोनों की करनी होगी गुणा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, और 8 में हमें क्या जोड़ना, 8 आया, 8 में इस 3 को जोड़ दो, ठीक है। अब हर में जो है वो रहेगा ही, तो हो जाएगा हमारा 11/4, ठीक है। क्या हो जाएगा, 11/4। अब बी वाला करेंगे, बी वाले में है 7 सही 1/9, तो क्या करना होगा, इनकी इनकी गुणा करनी होगी, 7 और 9 की गुणा, 7 नेम 63, 63 आया, 63 में ये जो एक है उसको जोड़ दो, ठीक है। तो 63 में एक जोड़ा हो गया 64/9। अब सी वाला करेंगे, सी वाले में है 5 सही 3/7, क्या करेंगे, 5 और 7 की गुणा करेंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा, 35 में ये जो 3 लिखा है अंश उसको जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 38/7, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये हमारा उदाहरण 3 भी हो गया। अब उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है 7.2, इसको हम बाद में कराएंगे। अब हमें सीखना है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब जो हमें भिन्न है उसको बराबर करना है। तुल्य मतलब बराबर होता है, जैसे कि यहाँ पे टोटल हिस्से कितने हैं, 2 हैं, हमने कौन सा हिस्सा छायांकित किया है, एक हिस्सा छायांकित किया है, तो भिन्न बन गई 1/2। यहाँ पे टोटल हिस्से कितने हैं, 4, कितने हिस्से छायांकित किए, 2 हिस्से छायांकित किए, तो ये हो गई हमारी 2/4। यहाँ पे टोटल हिस्से कितने हैं, हमारे 6 हैं, कितने छायांकित किए, 1 2 3 छायांकित किए हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे, हम ये तो हमने इनको कन्वर्ट किया है भिन्न में। बात आती है तुल्य भिन्न क्या होती है। तुल्य भिन्न का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको काटे 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा कितना आ गया, 1/2। अगर इसको काटते हैं 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब ध्यान आपको क्या रखना है, अगर आपने अंश को 3 से काटा है तो हर को भी 3 से ही काटना होगा। ऐसा नहीं है इसको आप 3 1 कम 3 कर दो, इसको 2 3 6 कर दो, इसको 2 से काट दो, ठीक है। सेम नंबर से ही काटना होगा। तो हमने देखा ये तो 1/2 था, ये वाला भी हमारा 1/2 आ गया, और ये वाला भी हमारा 1/2 आ गया। तो ये हमारी ये जो भिन्न लिखी थी 1/2, 2/4 और ये 3/6, ये सारी भिन्न हमारी कैसी हो गई, तुल्य भिन्न है, क्योंकि इनको अगर हम काटते हैं तो 1/2 ही आता है, इसको अगर काटते हैं 1/2 ही आता है। तो ये सारी भिन्न हमारी कैसी हो गई है, तुल्य भिन्न हो गई है, मतलब बराबर भिन्न हो गई है। तुल्य भिन्न में क्या होता है, ऊपर जो लिखा होता है उसका टेबल चलता है, जैसे 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सेम टेबल हमारा चलता है। जैसे यहाँ पे हमने 1 दूनी 2 किया तो यहाँ पे भी 1 दूनी 2 किया, यहाँ पे 1 तिया 3 किया तो यहाँ पे भी 2 तिया 3 किया, ठीक है। तो 3 का मतलब बराबर चलना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पे 1 तिया 3 चल रहा है और यहाँ पे 2 2 चक्कू 8 चल रहा है, तो नहीं चलेगा, तो हमारी वो तुल्य भिन्न होगी ही नहीं, ठीक है। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये हमारा यहाँ पे तुल्य भिन्न, वही हमने जो आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन आ गए, ठीक है। प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन आ गए, इनको चाहे तो हम अलग से समझा देते हैं, चाहे तो इन्हीं पे समझा देते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, क्या 1/3 और 2/7, 2/5 और 2/7, 2/9, 6/27 तुल्य भिन्न है, कारण दीजिए। देखो भाई, इसको हम अलग से करा देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करा देते तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरा काम है आपको समझाना, तो चाहे जितना टाइम लग जाए, बस पढ़ना आपको है, ठीक है।
आपको नहीं बोर होना है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रयास कीजिए का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये कि तुल्य भिन्न है कि नहीं। तो पहला जो दिया है 1/3 दिया है, फिर और 2/7 दिया है। भाई 1/3 ये तो ठीक ठीक है, ये 2 और 7 आपस में कट ही नहीं सकते, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे तुल्य भिन्न नहीं है। अब बात आती है क्यों नहीं है, क्योंकि ये कट काटे ही नहीं जा सकते, तो तुल्य कहाँ से निकलेंगे। अब इनकी बात करते हैं 2/5 की, और 2/5 और 2/7। ठीक है, 2/7। अब ये भी हमारे काटे नहीं जा सकते, ये भी हमारे काटे नहीं जा सकते ना। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तो 2 एकम 2 चलो चल रहा है, पर यहाँ पे 5 एकम 5 तो नहीं चल रहा है ना। तो ये भी हमारे तुल्य भिन्न नहीं है। फिर उसके बाद ये लिखा है 2/9, और यहाँ लिखा है 6/27। अब ये तो काटा जा सकता है, तो इसको काट दें। जो ये हमारा किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 नेम 27। ये हमारा कट के 2/9 आ गया है, बराबर आ गया है। जैसे कि यहाँ पे टेबल चल रहा था 2 3 6, यहाँ पे भी टेबल चल रहा था 9 3 27, बराबर टेबल चल रहा था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तुल्य भिन्न है, तुल्य है। ठीक है, तुल्य भिन्न है। आ गया ना समझ समझ में, तुल्य भिन्न क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये कह रहे हैं 4 तुल्य भिन्नों का एक अन्य उदाहरण दीजिए। 4 तुल्य भिन्न हमें बतानी है, तो भाई लिख लेते हैं 4 तुल्य भिन्न। यहाँ पे हम करा देते हैं। ठीक है, 4 तुल्य भिन्न बतानी है। तो 4 तुल्य भिन्न बतानी है, तो हमारा जैसे कि तुल्य भिन्न में 1/2 ले लो। ठीक है, एक का टेबल कर दो 2 से, 1 दूनी 2, 2 का टेबल 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 1 तिया 3 और 2 तिया 6। ठीक है, 1 चक्कू 4 और 2 चक्कू 8। ये सारी हमारी क्या है, तुल्य भिन्न। इनको आप काटोगे ना, तो हमारा क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। फिर नेक्स्ट जो इन्होंने तीसरा वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, प्रत्येक भिन्न को पहचानिए। क्या भिन्न, ये भिन्न तुल्य भिन्न है, प्रत्येक भिन्न को पहचानिए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो भाई ये देख लेते हैं, इसको भी ले ही लेते हैं। वहां पे बता रहे हैं अलग, तो वहीं पे बता ही देते हैं। ठीक है, तो इसको देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब देखते हैं, हाँ, क्वेश्चन छिप गया ना हमारा, हमने अभी सॉल्व कराया था। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितने खाने हैं, 8 खाने हैं टोटल यहाँ पे। और कितने छायांकित हैं, 6। टोटल खाने कितने हैं, 16। ठीक है, हम कैसे काउंट कर ले रहे हैं, ऊपर के 4 है, इधर के 3 है, तो 16 तो नहीं है, 4 तो यहाँ 12 हुए। ठीक है, और छायांकित कितने हैं, 9 छायांकित है। यहाँ पे टोटल खाने कितने हैं, 4 इधर 4 इधर, 4 चक्कू 16। छायांकित कितने हैं, 3 इधर 4 इधर, 3 चक्कू 12। टोटल खाने कितने हैं, 4 इधर 5 इधर, 5 चक्कू 20। छायांकित कितने हैं, 3 इधर 5 इधर, 3 × 5 = 15। अब ये कह रही है कि तुल्य भिन्न में है कि नहीं, काट के देखते हैं तो पता चल जाएगा। तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2। अगर इसको 2 से काटा है, तो इसको भी 2 से काटना पड़ेगा। 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, क्या आ गया, 3/4। इसको काट के देखते हैं, ये 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। 3 से भी इसको भी काटेंगे, 3 चक्कू 12। ये भी हमारा 3/4 आ गया। इसको हम 4 से काट के देखते हैं, 4 तिया 12, 4 चक्कू 16, ये भी हमारा 3/4 आ गया। इसको हम 5 से काट के देखते हैं, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, ये भी 3/4 आ गया। तो ये इसका मतलब क्या है, ये तुल्य भिन्न है, तो आंसर हो जाएगा हाँ, ये तुल्य भिन्न है। ठीक है, आया समझ में। तो तुल्य भिन्न ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है तुल्य भिन्नों को समझना। 1/2, 2/3 में सभी तुल्य भिन्न है, ये पूर्ण का समान भाग निरूपित करते हैं। मतलब 1 का दुगना, 1 का 3 गुना, 1 का 36 गुना, 2 का 36 गुना 72, 2 का 2 गुना, 2 का 3 गुना। तो ये तो बात हमने आपको समझाई रही है। ठीक है, अब यही बात इन्होंने समझाई है, मतलब भाई 1 दूनी 2 है, 2 दूनी 4, यही बात इन्होंने हमने आपको पहले ही ये बात समझा दी है। जैसे कि यहाँ पे 3 गुना कर रहे हैं, यहाँ पे 4 गुना कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हमने आपको समझा दी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा आ गया है क्वेश्चन, प्रयास कीजिए। ठीक है, तो भाई प्रयास कीजिए में क्या है, देख लेते हैं इसको।
ठीक है। तो प्रयास कीजिए में इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक की 5 तुल्य भिन्न बताइए, प्रत्येक की 5-5 तुल्य भिन्न बतानी। ठीक है। तो भाई 2/3 लिखा हुआ है ना, तो इसको भी हम अलग पेज पे ही ले लेते हैं, अच्छी जगह करते हैं क्वेश्चन को, तो सॉल्व करने भी मजा आएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे जगह है नहीं, तो नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज रहा हमारा ये वाला, को कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, क्वेश्चन को कर देते हैं पेस्ट, और ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन तैयार। ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है। अब सही है ना, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है इसी बहाने, वरना लगातार बोलते 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 मुंह में दर्द होने लगता है। ठीक है। अब हम करेंगे पहला वाला। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2/3, इसकी 5 तुल्य भिन्न। ठीक है। हमें लिखनी है 5 तुल्य भिन्न लिखनी है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/3 हमने लिखा। ठीक है। 2 का टेबल चला दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12। ठीक है। ये हमारी हो गई है। ठीक है। अब ऐसे ही 3 का टेबल चला लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी, देखो हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, ती 5 15, ती 6 18, ये हो गई तुल्य भिन्न। टेबल चला दो, बस कुछ नहीं करना है, टेबल चला दो। ठीक है। दूसरा जो है वो हमारा है 1/5, इसकी तुल्य भिन्न लिखनी है, तो 1 का टेबल चला दो, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चक्कू 4, 1 पंचे 5, और 1 छक्का 6, 5 का टेबल चला दो। ठीक है। बटा बना दो इस तरीके से, कॉमा भी लगा दो, 5 का टेबल चला दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, पचम 25, 5 छक्का 30, बस। ठीक है। तीसरा वाला जो है वो हमारा क्या है, 3/5। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल चला दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, ती 5 15, ती 6 18, बटा बना दो इस तरीके से। और यहाँ पे 5 का टेबल चला दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, पचम 25, 5 छक्का 30। अब हम फोर्थ वाला करेंगे, तो फोर्थ वाले में हमारा क्या है, 5/9। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल बना देते हैं। ठीक है। 5 का टेबल, 5 दूनी 10, नीले से कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, पचम 25, 5 छक्का 30। ठीक है। 5-5 भिन्न लिखनी थी, तो 5-5 हमने लिख दी, सबका बटा बना दिया इस तरीके से, और 9 का टेबल चला दिया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंजा 45, 9 छा 54। ठीक है। 56 लिख दिया हमने, 9 छक 54। इस तरीके से ये हो गया भैया हमारा प्रयास कीजिए वाले सारे क्वेश्चन। ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब इन्होंने कहा अन्य विधि, अन्य विधि बताते हैं भाई। यहाँ पे टोटल हमारे कितने हैं, 6, छायांकित कितने हैं, 4, बस। टोटल हमारे यहाँ पे कितने खाने दिए गए हैं, 1 2 3, 3 खाने दिए हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल ट्रायंगल है हमारे 6, 4 हमारे छायांकित, काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 ही आ गया। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। टोटल खाने हैं हमारे 3, उसमें से 2 खाने हमारे पूरे पूरे छायांकित हैं, तो 2/3 हो गया। ठीक है। यही इन्होंने बताया। अब है हमारा उदाहरण 3। उदाहरण 3 कह रहा है, 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 है, जिसका अंश 6 है, तो ऐसी भिन्न बतानी है। तो भाई 2 से हमारा हमारा लिखा क्या था, 2/3 लिखा था। अब इन्होंने कहा है 2 से बनना चाहिए हमारा अंश 6, तो हमने कितने गुना किया, 3 गुना किया। तो यहाँ पे भी कर दो 3 गुना, 2 तिया 6 होता है ना। के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 है। ठीक है। 2 तिया 6 किया, यहाँ पे हमारा 5 था। ठीक है। 5 था, देख लीजिए, तो 5 का 3 गुना 15, तो हमारी भिन्न क्या बन गई, 6/15। आप देख सकते हो
यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो 6 आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। 2 का 3 गुना हमारा 6 होता है और 5 का 3 गुना हमने यहाँ पे कर दिया। अब इन्होंने कह दिया है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, 15/35 के तुल्य भाव भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो। हमारे पास क्या था, 15/35 था। अब ये कह रहे हैं हमारे पास हर जो है वो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा क्या कर दे 35 में। ठीक है, तो हमारा 35 से 7 कब बनेगा, 7 के पहाड़े में 35 कब आता है, 7×5=35। तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 7×5=35 होता है ना। 7 के पहाड़े में कब आता है 35, 7×5=35, 5 बार में आता है, तो 5 से भाग कर दो। ऐसे ऊपर हमारा क्या लिखा है, 15। 15 को भी आप 5 से ही भाग कर दो, 5 या 15, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3/7 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारा 3/7 जो है वो आ गया है। ठीक है, इस तरीके से फिर इन्होंने बोला है रोचक तथ्य। ठीक है, रोचक तथ्य में क्या है, ठीक है, ये कल कराएंगे। आज की क्लास जो है काफी लंबी हो गई है और मैं थक भी गई हूँ, तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और बाकी की जो हमारी क्लास है वो हम कल कराएंगे। ठीक है, क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तो ठीक है, अपने दोस्तों को हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के वाली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।